अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्ना हादा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहयल लयालियल खम्स वजबत लहुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिब अल एहतराम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर सबसे बड़ा करम और एहसान ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फ़रमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फ़रमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाई मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अल्लाह ताला ने सन हिजरी 1443 का रमज़ानुल मुबारक और जुमअतुल वदा अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से हमें नसीब फरमाया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस जुमअतुल वदा की कबूलियत के सदक़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साल भर हमारी ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमावे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आइंदा रमज़ान तक हमें पहुँचने की तौफ़ीक नसीब फरमावे। मेरे बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक में 8-10 इबादतों से हमारा साबक़ा पड़ता है। सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत से यानी तरावीह में कुरान करीम के पढ़ने से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है। इस निस्बत से कुरान करीम के फ़ज़ाइल, मसाइल और अहकाम ज़िक्र किए जाते हैं। रमज़ान का जब पहला रोज़ा होता है तो अब रोज़े के फ़ज़ाइल, मसाइल, अहकाम, रोज़े की फ़र्ज़ियत की तारीख़, उम्म साबिक़ा में रोज़ों का रिवाज, ये सारी बातें हमारे सामने आ चुकी। इसके बाद आम तौर पर रमज़ानुल मुबारक में हर नेक अमल का अल्लाह के यहाँ सवाब बढ़ा दिया जाता है। एक नफल इबादत फ़र्ज़ के बराबर सवाब रखती है, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब रखता है। हम अपने मालों की ज़कात सालाना हिसाब करके रमज़ानुल मुबारक में अदा करते हैं तो ज़कात के फ़ज़ाइल, मसाइल, अहकाम
ज़कात की फ़र्ज़ियत की तारीफ़, ज़कात के मुस्तहिक़ीन के अक़साम वग़ैरह ज़िक्र किए जाते हैं। इसी के साथ साथ एतिकाफ़ और लैलतुल क़द्र, आखिर में 3 मसले बाकी हैं जिनका इन दिनों में अमल से हमको साबका पड़ता है। इसीलिए हमारी रमज़ान के खुतबों की तरतीब यही होती है कि रमज़ान में इन 10 उमूर के मुताल्लिक़ बहस की जाती है और मोटे मोटे फ़ज़ाइल, मसाइल और अहकाम ज़िक्र किए जाते हैं। चूँकि यह अमल का ज़माना है और अमल के ज़माने में इब्तिदाई बुनियादी बातें जब लोगों के सामने आती है तो अमल में सेहत पैदा होती है और मसाइल वाला इल्म ये रेड़ की हड्डी की तरह है। फ़ज़ाइल से अमल का शौक़ ज़रूर पैदा होता है, लेकिन उस अमल की सेहत के लिए फ़ज़ाइल वाले इल्म के साथ साथ मसाइल वाले इल्म की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो 3 चीज़ें अब बाकी रह गई हैं। एक को कहते हैं सदक़तुल फ़ित्र, दूसरे को कहा जाता है शब ईद, और तीसरे नंबर में ईद के दिन के अहकाम। और इसी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में उज़्र, बीमारी या सफ़र की वजह से अगर रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं तो उसकी क़ज़ा, और अगर बिला उज़्र तोड़ दिया है तो उसका कफ़ारा। इसी से बात का हम आगाज़ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हर आकिल, बालिग, मुसलमान, मर्द और औरत मुकीम पर फ़र्ज़ है। मतलब ये हुआ अगर सफ़र में हैं और शरई सफ़र है, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो इस सूरत के अंदर रमज़ानुल मुबारक के बाद 11 महीने में सफ़र के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा है। बीमारी आ गई जिसमें रोज़ा नहीं रख सकते हैं, बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है, या ये बीमारी रोज़ा उसका मुतक़ादी नहीं है, रमज़ान में आदमी इफ़्तार कर ले यानी रोज़ा न रखे, लेकिन रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा है। हमल वाली औरत, अपने बच्चे के हमल के ऊपर ख़तरा है, अगर रोज़ा रखेगी तो बच्चे का हमल का पानी सूख जाएगा, बच्चे का पोषण पेट में नहीं होगा, तो हो भला हमल वाली औरत रमज़ान के महीने में रुखसत हैं, वो रोज़ा नहीं रखेगी। दूध पिलाने वाली औरत हैं, छोटा दूध पीता बच्चा है, औरत को दूध पिलाने के ज़माने में खूब खुराक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फ़िक़्ह इस्लामी का कायदा ये है, हमल के ज़माने में शौहर पर दुगना औरत का खर्चा वाजिब है। बच्चे को दूध पिलाने के ज़माने में मर्द पर औरत का दुगना खर्चा वाजिब है। अगर औरत को आम दिनों में 10,000 खर्च देता था, अब बच्चा हो गया और बच्चा दूध पीता है, तो शौहर पर डबल नफ़का वाजिब है, यानी माहाना अगर 10,000 देता था तो उसको 20,000 देना शरअन वाजिब है। ये फ़िक़्ह इस्लामी का ज़ाब्ता है। शरीयत ने रियायत की, बीमार की, माज़ूर की, मुसाफिर की, हमल वाली औरत की, दूध पिलाने वाली औरत की, ये आज़ार हैं। इन आज़ार की वजह से, इन मजबूरियों की वजह से अगर रमज़ान का रोज़ा नहीं रख सका या औरत नहीं रख सकी, तो फिर 11 महीने में उसकी क़ज़ा है। 11 महीने में कभी भी रख ले। इसी तरह वो औरत जिसको हैज़ आ गया या बच्चा जन्म दिया, डिलीवरी हो गई, हैज़ के ज़माने में रोज़ा रखेगी तो भी अदा नहीं होगा। निफास के ज़माने में रोज़ा होता नहीं है, तो हैज़ के रोज़ों की क़ज़ा साल भर में है, निफास के रोज़ों की क़ज़ा साल भर में है। तो अब 11 महीने वो हैं कि जिसमें रोज़ों की क़ज़ा है। तो रोज़ा उज़्र या बीमारी की वजह से चला गया तो क़ज़ा, रमज़ान के एक रोज़े की क़ज़ा एक रोज़े से हो जाती है। 10 गए हैं 10 रख ले, 15 गए हैं 15 रख ले। लेकिन बाज़ी बीमारियां वो हैं कि जिसमें ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रोज़े की ताकत पैदा नहीं हो सकती।
दाखला तरीके मसलन डायबिटीज और इस दर्जे तक बढ़ी हुई है जो मीठा कैंसर है, जिसमें इंसान को जो तकलीफ़ होती है वो वही जानता है। हमारे साथ एक कट्टा कट्टा जवान काम करने वाला, 2 आदमी मिलकर कुर्बानी की बड़ी भैंस को पछाड़ दे, लेकिन अब बीमारी आई, पैर के अंगूठे और उंगलियां काट डाली, दूसरे पैर का अंगूठा काट डाला, दाहिने पैर का जो है हाथ की उंगलियां काट डाली, आँख का पर्दा ख़त्म दूसरा डाला, दूसरी आँख का पर्दा रमज़ान के बाद डालने का है। जब उसको देखा तो मेरे से सर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक एक अजीब किस्म की हिचकिचाहट तबीयत में पैदा हुई। तंदुरुस्ती कोई अमर पाठ लेकर के नहीं आता है, ताकत कोई हमेशा की चीज़ नहीं है, ये सब अल्लाह की देन है। ज़िंदगी के उलट फेर में इंसान के लिए बहुत बड़ी हिकमत और मसलिहत है। इंसान आज हंसता खेलता है, नाचता कूदता है, और कल को कौन से बुरे दिन आकर के इंसान के खड़े रह जाए, हरगिज़ इंसान नहीं समझ सकता है। कुछ वो बीमारियां हैं कि रमज़ान के बाद भी अगर ताकत पैदा नहीं हुई तो मौत के आखिरी सांस तक अगर ताकत पैदा न हो तो फिर उस इंसान को अपनी तरफ से रोज़े का फिदिया होता है। फिदिया कफ़ारा नहीं बोलते हैं, फिदिया। अरबी में अल्फाज की बड़ी रियायत की गई है। फ़दा यफ़दी का माना जान छुड़ा देना। रोज़ा रखकर अल्लाह के फरीज़े के लिए इंसान की जान बंधी हुई है। इस बंधी हुई जान को अल्लाह के लिए आज़ाद करने का फरीज़ा रोज़ा है, लेकिन रोज़े की ताकत नहीं है तो फिदिया अदा करेगा। फिदिया क्या होता है? नेट 1 किलो 666 ग्राम गेहूँ, जौ देता है, बाजरा देता है, मकाई देता है, खजूर देता है, किशमिश देता है, इनमें से कोई एक तो 3.5 किलो। ये एक रोज़े का फिदिया हुआ। यही सेम नमाज का फिदिया है, और दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज और 1 वित्र नमाज है। कोई बेहोशी में मुब्तला हो गया, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया और नमाजें नहीं पढ़ सका, कज़ा की भी मोहलत नहीं मिली और इंसान की ज़िंदगी ने सांस छोड़ दिया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नमाज का भी सेम फिदिया है, रोज़े का भी यही सेम फिदिया है। ये तो हो गया कज़ा। लेकिन बिला उज़्र रमज़ान का रोज़ा रखकर अगर किसी ने तोड़ दिया, कोई उज़्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई सफ़र नहीं, बिला उज़्र जानबूझकर रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया तो उसको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और कफ़ारे में 61 रोज़े हैं, 60 रोज़े कज़ा के हैं और 60 रोज़े कफ़ारे के हैं और 1 रोज़ा कज़ा का है। 61 रोज़े, वो भी इस तौर पर के दरमियान में एक भी रोज़ा छूटना नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रोज़े रखे, 51वां रखना था, छोड़ दिया, तो अब 90 सिरे से एकड़ा घुटने का वापस 60 रोज़े रखने के। ये हो गया कफ़ारम। कज़ा और कफ़ारम जिनके रमज़ान के रोज़े छूटे हैं किसी उज़्र की वजह से, तो उनको कज़ा करनी है और कज़ा साल के 11 महीने तक उसकी मुद्दत है। अलबत्ता ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, पहली फुर्सत में कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ सदक़तुल फ़ित्र है। सदक़तुल फ़ित्र का क्या मतलब होता है? हम कितना ही एहतिमाम करें, रमज़ान के रोज़ों में कुछ न कुछ वाही तबाही हो जाती है। जिस शान का रोज़ा होना चाहिए उस शान का रोज़ा हमसे नहीं होता। कभी गीबत हो गई, कभी चुगली हो गई, कभी बेफायदा बात बोल दी, तो रोज़े की शान ख़त्म हो जाती है और रोज़े में नुक्स पैदा हो जाता है। तो शरीयत ने फरमाया कि रोज़े की शान ख़त्म हो गई या रोज़े में कोई खामी पैदा हो गई तो इसका फिदिया, इसका कफ़ारा अदा कर दो। सदक़तुल फ़ित्र की सूरत में एक वजह ये रखी गई। दूसरी वजह ये है कि ईद का दिन है, इसमें मुसलमान मालदार की भी ईद है,
کھاتے پیتے کی بھی عید ہے اور غریب آدمی کی بھی عید ہے۔ اور عید کا دن مسلمانوں کی ہمدردی کا ہے، غمخواری کا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی کا ہے، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کا ہے، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن برتاؤ کا ہے۔ آقا نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پہلے غریب کی عید ہو، پھر مالدار کی عید ہو۔ دوسری حکمت یہ بیان کی کہ انسان اپنے روزوں کی تلافی خامیوں کی صدقۃ الفطر سے ادا کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم عید مناوے، ہمارے محلے کے غریب، ہمارے محلے کے مسکین، ہمارے محلے کے نادار جن کے پاس عید منانے کے لیے سامان نہیں ہے، تو ان کے گھر سامان پہنچا دو، تاکہ عید کے دن ان کے گھر بھی اچھا خاصا کھانا بن جائے۔ اسی لیے مذہب اسلام میں صدقۃ الفطر کا وقت رکھا۔ اس کی ادائیگی کا ٹائم کب ہے؟ عید کا چاند ڈکلیئر ہونے کے بعد ادائیگی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فطرہ کب ادا کرنا چاہیے؟ افضل وقت مشروع، عید کا چاند ڈکلیئر ہو گیا پھر فطرہ ادا کرو۔ اور کب تک کرنے کا؟ عیدگاہ جانے سے پہلے تک۔ تو کتنا شارٹ ٹائم ہے؟ 12 گھنٹے ہیں۔ دیکھو دھیان سے سنو، عید کا چاند ڈکلیئر ہونے کے بعد فطرے کا ٹائم شروع ہوتا ہے ادائیگی کا۔ اور کب تک؟ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے۔ اب آدمی اپنی عید کے مسائل میں ہوتا ہے، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، فیملی کے مسائل ہوتے ہیں، ایک عجیب خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ اب اتنے شارٹ ٹائم میں آدمی کیسے ادا کرے گا؟ قربان جائے، کروڑوں جانے قربان ہو صحابہ کرام کی زندگی پر۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ یہ عبادتیں مالی ہیں۔ شریعت میں کچھ عبادتیں وہ ہیں جو صرف جان سے ادا کی جاتی ہیں، جیسے نماز۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو صرف مال سے ادا کی جاتی ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو مال اور جان سے ادا کی جاتی ہیں۔ صرف مال سے زکوٰۃ، صرف جان سے نماز، جان اور مال سے حج۔ تو عبادتوں کے تعلقات الگ الگ ہیں۔ کوئی عبادت صرف جانی ہے، کوئی عبادت صرف مالی ہے، کوئی جانی اور مالی دونوں مل کر کے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر ایک مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں ایڈوانس جائز ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھ کر، صحابہ کا تعامل یہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، اتباع سنت کے باب میں سارے صحابہ میں سب سے ممتاز ہیں، 2500 روایتوں کا راوی ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ تفقہ فی الدین کے بابت سارے صحابہ میں ممتاز ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب العلم میں امام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، باب طرح الامام المسئلہ لیختبر ما عندهم من العلم۔ اس کے تحت یہ روایت بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں ایک سوال کیا۔ درختوں میں ایک درخت ہے جو مسلمان ہیں، مسلمان کے مانند ہیں، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ ایسی مجلس صحابہ کے درمیان اللہ کے پیغمبر کے تھی، اور پیغمبر نے سوال کیا، ان من الشجر شجرہ، درختوں میں ایک درخت ہے جو مسلمان ہے یا مسلمان کے مانند ہے۔ اب صحابہ کرام اور ہم اور آپ ہر ایک کا دماغ جنگل کے درختوں کے بابت گھومے گا کہ وہ کون سا درخت، تو صحابہ کے دماغ اسی طرف گئے۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے بچے تھے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، سعد اور سعید، فضلاء صحابہ آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر چھوٹا لڑکا ہے۔ اب بڑوں کی موجودگی میں چھوٹا بچہ بولے تو بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اور خود کا باپ بھی مجلس میں موجود ہو تو چھوٹا بچہ بولتا نہیں۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے سوال دہرایا، بولو نہیں وہ کون سا درخت ہے؟ اب جب صحابہ کرام سے جواب بن نہیں پڑا
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा मेरे दिल में आया था कि वो खजूर का दरख्त है। हज़रत उमर ने फरमाया काश तू बोल देता तो मेरे लिए फ़ख्र का मौका होता कि जिसका बेटा इतना होशियार है वो बाप कितना अच्छा होगा। आम तौर पर औलाद की वजह से शर्फ हासिल किया जाता है। हमारे मौलाना के अहलिया अल्लाह की रहमत के आगोश में चली गई। यह हमारे उजले कपड़े उन खवातीन की बरकत है। हम ये कुर्सियाँ सजाते हैं इन कपड़ों की सजावट पर जिनके हाथ लगे हुए हैं, जो ज़िंदगी और मौत का रफ़ीक हयात है। बीवी का रुखसत हो जाना, ये अल्लाह के नेक बंदे ने उम्मत की खिदमत में पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। 86 साल का बूढ़ा बाप यहाँ बैठा हुआ है, जिसकी ज़िंदगी वेरावल की आवाम के पीछे अपने हड्डों का गुदुद जिनके पीछे खुश्क हो गया है, जिनकी आँखों की रोशनियाँ इस इलाके की औलाद के पीछे वक़फ़ हो गई है। बहुत खुशी का मकाम कि बाप तो एहतिकाफ़ में है, शौहर तो एहतिकाफ़ में है और बीवी अल्लाह की रहमत के आगोश में जा रही है। और वो कैसे मुजाहिद बीवी कि जिन्होंने अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाया हो। नई बस्ती में आबाद हो करके कैसी आबादी और उम्मत की तगोदो के पीछे इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी। बाज़ों की जब कुर्बानियाँ सामने आती हैं, खुदा की कसम आंसुओं के सिवा हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। काश उम्मत कदर करे काम करने वाले उलमा की, काश उम्मत कदर करे काम करने वाले उलमा की। हमारे पास आंसू बहाने के अलावा कोई जवाब नहीं होता। कदर करो मेरे भाइयों। मैं वेरावल की जनता से कहता हूँ, काम करने वालों की कदर व मंजिलत अगर नहीं हुई, एक दिन मौत से पहले एहसास तो होता है, लेकिन हमारे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं होता। और वो वक्त बीत जाता है और वक्त ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं। खैर, दूसरी हिकमत ये बयान की, सदक़तुल फ़ित्र क्यों अदा किया जाता है? कितना ही एहतिमाम करो लेकिन कुछ न कुछ 19-20 रोज़े में हो ही जाता है। एक गरीब के घर ईद पहले हो, मालदार के घर ईद बाद में हो। अब्दुल्ला इब्न उमर 3 दिन पहले फितरा दिया करता था। अब ईद को 3 दिन की देर है, लिहाजा 3 दिन पहले दे दो। अकाबिर सहाबा अशराए मुबश्शरा वाले, वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत मिली थी। सहाबा कौन हैं? उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन कानू अफज़ल हादिहिल उम्मह इख्तारहुम लिसहबति नबिय्यिहि व लिइक़ामति दीनिहि अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न अअमक़ुहा इल्मन अबर्रहा क़ुलूबन। अल्लाहु अकबर। अजीब बात सहाबा के बाबत फरमाई। ये वो अल्लाह के नबी के सहाबा थे जिनका फैज़े सोहबत नबवी में तकर्रुर अल्लाह ने किया था। कोई सहाबी अपनी मर्ज़ी से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ग़ुलाम नहीं बन सका। अल्लाह की मर्ज़ी से सहाबा मोहम्मद की ग़ुलामी में आए। ये पहली बात। इख्तारहुम लिसहबति नबिय्यिहि, एक ही नबी ऐसा मिलेगा 1.25 लाख अंबिया में जिनके अनुयायी, जिनके सहाबा का इंतखाब अल्लाह की तरफ से है। यह मुंतखब मिन अल्लाह सहाबा का तबका है। इख्तारहुम लिसहबति नबिय्यिहि व लिइक़ामति दीनिहि, क़यामत तक नस्ल इंसानी में दीन के कायम करने के जो कव्वाम थे वो सहाबा थे। आज हम जो दीन पर कायम हैं टूटा फूटा वो सहाबा की कुर्बानियों के बदौलत है। वले इक़ामति नबी दीनिहि, आगे फरमाया सहाबा कौन थे? अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न, हजरत वाला मसला इनके यहाँ नहीं था। बहुत तकल्लुफ़ से पाक थे सहाबा। आगे भी 2, पीछे भी 2, दाएँ भी 2, बाएँ भी 2 और शिमला कमर तक ऐसा नहीं था सहाबा में। अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न, तकल्लुफ़ात बिल्कुल नहीं। अक़ल्लुहा तकल्लुफ़न, सहाबा में तकल्लुफ़ात बिल्कुल नहीं। अअमक़ुहा
इल्मन, लेकिन इल्म इतना गहरा था कि आज तक सहाबा के इल्म से उम्मत फ़ायदा उठा रही है। गहराई इल्म में बहुत। लेकिन अजीब बात, सहाबा के दिल बहुत साफ थे। अबर्रुहा क़ुलूबन, सहाबा के दिल बहुत साफ। आज हमारे दिलों में कीना है, आज हमारे दिलों में जगन है, आज हमारे दिलों में मौका मिलने पर ज़िंदगी भर की दुश्मनी निकाल लेने के अंदर के सब जज्बात हैं। इंसान में दो किस्म के रोग हैं, एक रोग जिस्मानी है, एक रोग रूहानी है। दोनों किस्म के रोगों में इंसान रोगीला होता है। जिस्मानी रोग, इसके इलाज के लिए डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तबीब हैं। और रूहानी रोगों के इलाज के लिए मशाइख सुलूक हैं। और मशाइख सुलूक कौन होते हैं? जिनकी ज़िंदगी की इच्छाएं और शहवात ख़त्म हो चुकी हो और कोई नई ज़िंदगी उनकी शुरू हुई हो। जो ज़ाहिद होते हैं, दुनिया से बेरग़बत और बेताल्लुक़ होते हैं, मशाइखीन सुलूक। हमारी बस्ती में भी है, बहुत है। 40 मुसलमान में एक अल्लाह वाला ज़रूर होता है। इसलिए फ़िक़्ह इस्लामी का कायदा है, इस्लामी फ़िक़्ह भी समझो। 40 आदमी किसी के जनाजे की नमाज़ पढ़ ले तो उस आदमी की मग़फ़िरत हो जाती है, उसकी मग़फ़िरत हो गई। ये हदीस आपके सामने, मेरे सामने है। और इस्लाम का नुक्ता है कि मैयत का ऐलान करो ताकि उसके जनाजे की नमाज में ज़्यादा पब्लिक होवे। और 40 आदमी मिलकर जनाजे की नमाज पढ़ लेंगे तो उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इसीलिए कुल कायनात का खुलासा आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम खमसुन, एक मुसलमान पर बहैसियत मुसलमान दूसरे मुसलमान के 5 हक़ हैं। उदुल मरीद, मुसलमान बीमार पड़े खबर निकालो। इत्तिबाउल जनाइज़, मैयत का पता चले जनाजे में साथ चलो। तशमीतुल आतिश, मुसलमान छींके तो जवाब दो, वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कहो यरहमुकल्लाह। जब छींकता है आदमी तो उसका सांस बंद हो जाता है, जब छींक बाहर आ जाती है उसको नई ज़िंदगी मिलती है। इस नेमत के शुक्राने में वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, हम उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहते हैं। इत्तिबाउल जनाइज़, एक मुसलमान के जनाजे में शिरकत करे, 4 काम होते हैं। तजहीज़ व तकफीन, यानी जिस वक्त गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, ये 2 काम हो गए। नमाज जनाजा और दफन, ये 2 काम हो गए। 4 काम करोगे, अमल के 2 क़िरात मिलेंगे। सहाबा ने पूछा, अमल करा तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमा का दिन है, दुरूद पढ़ा करो। आखिरी जुमातुल मुबारक है। जुमा के दिन में एक वजीफ़ा खास है, 1000 मरतबा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दुरूद पढ़ना है, आका की ज़ियारत हो जाएगी। वह दुरूद ये हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। ऐ अल्लाह, आका की रूह मुबारक पर दुरूद और सलाम हो, आका के जिस्म मुबारक पर दुरूद और सलाम हो, आका की कब्र मुबारक पर दुरूद और सलाम हो। ये तर्जमा हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदी मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला कब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। कितनी मरतबा पढ़ना है? 1000 मरतबा। कितना वक्त लगेगा? आधा पौना घंटा। आखिरी जुमातुल मुबारक है। हमारे यहाँ मस्जिद नूर में मांगरोल में 9 आदमी एहतिकाफ में बैठे हैं। एहतिकाफ से पहले हम तश्कील करते हैं। मामूल है मस्जिद में हमारा, पहले 10 दिन में कुरान पूरा कर लेते हैं, 3-3 पारे करके। 2 हाफिज अच्छा सा पढ़ाते हैं। 1200 आदमी ने हमने 10 दिन में 3 पारे करके तरावी पढ़ ली। मदरसे के लवाजिमात हैं, फिर 10 के बाद बाहर जाना आना मदरसे के लिए होता है। साल भर का निज़ाम चलाना है, 1.25 करोड़ का खर्च है। लेकिन पहले 10 दिन तो मस्जिद में रहते हैं।
यानी यही 10 दिन में कुरान पूरा कर ले अच्छे जय्यद हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हाफिज़ ने मिलकर 1200 आदमी ने मिलकर नमाज पढ़ी, पहले अशरे में पूरी हुई, पहला कुरान ख़त्म हुआ। फिर हमारे यहाँ 17 रमज़ान को एक जगह कुरान ख़त्म होता है, फिर 21 से मुसलसल ख़त्म में दुआ के लिए होता है। तो तकरीबन कल 7वीं दुआ हुई, आज बगदुम जहानिया पीर वाली मस्जिद में ख़त्म कुरान पर 8वीं दुआ है। और फिर 29 को वापस पहली मर्तबा मैंने इन हुफ़ाज़ से कहा, भाइयों तुम फारिग हो गए, वो बेटे ही की तरह हैं, तो अब तुम फारिग हो गए, 20 दिन क्या करोगे? दूसरा कुरान शुरू कर दो, 1.5 पारे की तरतीब करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज हाफिज़ ने ये बेड़ा उठा लिया और रोज़ाना 1.5 पारा पढ़ाते हैं, और इसी तैयबा मस्जिद में मांगरोल में दूसरा कुरान भी ख़त्म हो रहा है 29 को। एक तरबियत का एक निज़ाम है, मदरसा, खानकाह और दावत एक तरबियत का चलता फिरता मदरसा होता है जिसमें ज़हन साजी की जाती है। चूँकि हमने पढ़ने के बाद खिदमत में लगने से पहले जब मराकिज़ की मुलाकात की थी इस्लामी मेन सेंटरों की, तो वहाँ हर रमज़ान में मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की खानका में 3 कुरान ख़त्म होते हैं। रोज़ाना 3 पारे पहले अशरे में ख़त्म, 3 पारे दूसरे अशरे में ख़त्म, 3 पारे आज भी देवबंद में यही मामूल है। खैर, तो 2 वजह बयान की, एक फितरा में आदमी का रोज़े की खामी दूर हो, और दूसरा गरीब के घर खाना बने। सहाबा 10 दिन पहले देते थे अशरा मुबशरा वाले, लिहाजा 10 दिन पहले भी जायज़ है, लेकिन टटोल करके गरीब अपने महल्ले में हो इनका हक पहले है, रिश्तेदार में हो इनका हक पहले है। किन पर वाजिब है? जो अपने माल की ज़कात निकालता है उसको फितरा भी निकालना है। इसके अलावा हर वो मुसलमान जिसके पास वधारे का सामान है, जैसे एक घर के अलावा वधारे का घर है, हमारे पास फुक़हा ने यहाँ तक लिखा पहनने के 5 जोड़ी से वधारे कपड़े हैं और खुद ज़कात खाता भी है, लेकिन इस्तेमाल के बर्तन घर में ऐसे वधारे के हैं कि वरस में 1 मरतबा भी वपराते नहीं हैं। मैं सादी भाषा बोलता हूँ क्योंकि अमल का ज़माना है, हार्ड अदबी उर्दू भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये मुनासिब नहीं। वधारे के बर्तन हर एक घर में है, फर्नीचर वधारे का जो उपयोग में नहीं है। 5 जोड़ी से वधारे के कपड़े हैं हमारे पास जो वरस में कभी कभी पहनते हैं, भले खुद ज़कात खाता हो उसको भी अपनी तरफ से सदक़तुल फित्र अदा करना वाजिब है, वो भी अपना फितरा अदा करेगा। वक्त भी बता दिए क्या अदा करेंगे। गेहूँ देते हैं निस्फ़ साइन मिन बुर, आधा सा गेहूँ, और आधा सा का नेट वज़न 1 किलो 666 ग्राम गेहूँ, या उसकी कीमत, या अदा कर दे जाओ तो 1 सा 3.5 किलो, इसका डबल। खजूर यही, किशमिश यही। मालदार को एक मशवरा दिया फुक़हा ने कि भाई गेहूँ 70 रुपये का फितरा बनता है, जौ 100 रुपये का फितरा बनता है, खजूर 200 रुपये का एक फितरा बनता है, किशमिश 1000 रुपये का एक फितरा बनता है। अल्लाह ने दिया है, घर में 7 आदमी हैं, 7000 फितरे में दे दे। घर में 7 आदमी हैं, 37 49 490 गेहूँ के देता है, तो उसके बजाय 7000 दे दें। किसी गरीब के घर में बच्चों के कपड़े भी आ जाएंगे, किसी गरीब के घर में तरतीब बनाकर सालाना उसके चावल भी आ सकते हैं, सालाना तेल भी आ सकता है। ये एक निज़ामी ज़िंदगी है। तू खदु मिन अगनियाइहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम। आका फरमाते हैं ज़कात मालदारों से ली जाती है, ज़कात गरीबों में तकसीम की जाती है। और दीनी मदारिस के दारुल इकामा वाले मदरसे लेते हैं, इसलिए कि उम्मत के गरीब तलबा इनका पेट पलता है, इनकी दवाई होती है, इनके कपड़े होते हैं। वो दरसगाहें जो नॉन रेसिडेंट हैं, जिनमें दारुल इकामा नहीं है, जिनमें खाना नहीं बनता है, उन दरसगाहों को ज़कात की रकम नहीं लेनी है, इसलिए कि इनके बच्चे तो पढ़ने के बाद इन दरसगाहों में माँ बाप के हवाले होते हैं। उनकी दवाई तो फैसिलिटी वाली डॉक्टरों के पास होती है,
اور ان کے کپڑے اور ان کا کھانا وغیرہ تو گھر میں فیسیلیٹی والا ہوتا ہے۔ امت کے یہ وہ طبقے کے لوگ کہ جن کی بیماری پر مدرسے کے ذمہ دار دوا دارو کریں، امت کے یہ طبقے کے لوگ کہ جن کے کپڑے نہ ہو تو مدرسہ فکر کرے، تو دارالاقامہ والے مدرسے جو بورڈنگ ہاؤس والے ہوتے ہیں، جن میں بچوں کے کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظام ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے کر ان پر خرچ کر کے ہماری زکوٰۃوں سے اس بچے کی صلاحیت کو اجاگر کی جاتی ہے اور ایک محنت کا ماحول ان میں قائم کیا جاتا ہے۔ یہ حافظ قرآن بنتے ہیں، یہ عالم ربانی بنتے ہیں۔ آدمی جتنا علم پر محنت کرتا ہے جہالت کھلتی ہے۔ ہم تو کافی 35 سال سے پڑھاتے ہیں، اس میں حدیث پڑھانے کے 22 سال ہو گئے، لیکن پرسوں جب تفسیر میں کر رہا تھا تو سورہ اسراء میں ایک روایت پر عجیب نگاہ پڑی۔ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، 3 طبقے کل قیامت کے دن اس امت کے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ 3 طبقے کل قیامت میں اس امت کی سفارش کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ پہلا سفارش کا حق وبعثہ مقاما محمودا۔ جب مقام محمود کی تفسیر میں ہم پہنچے تو ایک روایت پر تفسیر میں میری نگاہ پہلی مرتبہ پڑی، وہ یہ تھا قیامت میں 3 طبقے سفارش کریں گے، انبیاء کا طبقہ، علماء کا طبقہ، شہید کا طبقہ۔ علماء انبیاء کا طبقہ ایک امت کے حق میں پورا نبی سفارش کر دے گا۔ علماء اس امت کا ایک عالم، اس امت کا ایک عالم آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر گنہگار مخلوق کے حق میں سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ اس امت کا ایک عالم آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر انسانوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور یہ فیکٹریاں کہاں ہوتی ہیں؟ دینی مدارس۔ تیسری چیز، ایک شہید اس امت کے 70 انسان کی سفارش کر کے ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروائے گا۔ شہید تیسرے نمبر میں، اور شہید کی کیپیسٹی 70 کی ہے اور عالم کی کیپیسٹی آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہے۔ قربان جائیں ان علماء پر جو محنت ہمارے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ غریب کی عید ہو، اسی لیے صدقۃ الفطر ایڈوانس جائز ہے۔ کن کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا؟ ماتھا ڈیٹ، گھر میں جتنے ممبر ہیں سب کی طرف سے۔ فقہا نے مسئلہ یہ بھی لکھا، اگر عید کی رات میں بچہ پیدا ہوا، عیدگاہ جانے سے پہلے اس نو مولود کا بھی فطرہ دینے کا ہے، اس نو مولود کا بھی فطرہ دینے کا ہے۔ اور یہ مسائل پہلی مرتبہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 10 مسائل 10 دن میں روزانہ بیان ہوتے ہیں، مسجد جا کر بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور علماء کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے۔ عمل کا زمانہ ہے، ڈیفینیٹلی آپ اسی وقت بات کر دو گے تو عمل آسان ہو جائے گا۔ گھر میں جتنے ماتھے ہیں ماتھا ڈیٹ ادا کرنا ہے۔ عید کی رات میں بچہ پیدا ہوا، عیدگاہ جانے سے پہلے ان کی طرف سے بھی اتنا ہی فطرہ دینے کا ہے۔ ہاں، اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے گھر میں اگر کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی تو اس کی طرف سے فطرہ نہیں، بالفرض کوئی فطرہ ادا نہیں کر سکا تو اب عید کی نماز ہو گئی، چانس گیا، یعنی فطرہ گیا، فطرے کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی دے دے تو صدقہ ہو جائے گا، فطرہ نہیں ہوگا۔ فطرے کی تو 2 حکمتیں تھیں، صدقے کی حکمت الگ ہے۔ اب شریعت کے احکام حکم پر مبنی ہے، اب ایک لمبی بحث ہے، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہ صدقہ ہو گیا، پہلی صورت کے اندر فطرہ تھا تو اس کی حکمتیں اور تھی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 2 اور چیزیں ہیں، ایک عید کی رات بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات۔ عید کی رات کے سلسلے میں 2 حدیثیں پڑھ دوں۔ آقا نے فرمایا سال بھر میں 5 راتیں ہیں جو بڑی راتیں ہیں، سال بھر میں 5 راتیں بڑی ہے، جو آدمی جاگ کر عبادت میں گزار دے جنت واجب ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جس دن سارے انسانوں کے دل مریں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جو سال میں 5 راتیں جاگ کر عبادت کر لے۔ 3 راتیں بھیگی ہیں،
तरबिया अरफा और ईद की रात बकरा ईद की। तरबिया यानी 8, अरफा यानी 9, ईद की रात यानी 10, ज़िलहिज्जा की 8, 9, 10 3 रातें एक साथ हैं। रमज़ान ईद की रात जो अभी आ रही है और शाबान की 15वीं रात, साल में 5 रातें बड़ी है। तरबिया अरफा ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख, रमज़ान ईद की रात और शुबरात की रात, 5 रातें बड़ी हैं। जाग कर इबादत कर लें। अब पूरी रात इबादत ज़रूरी नहीं है, आखिरी दर्जे में इशा और फजर जमात से पढ़ लें तो भी अल्लाह ये रात दे देता है, इसलिए इसका तो एहतिमाम करना ही है। लैलतुल क़द्र में अभी 29 बाकी है, इसमें खास दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसको कसरत से पढ़ते रहना है। अब हो गया ईद का दिन, चंदा करने का। अच्छा, ईद का दिन, ईद का दिन बहुत बड़ा दिन है। ईदुल मुस्लिमीन, साल की 2 ईदें, अन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हादा ईदुन। हमारे नबी ने ईद के दिन खुतबा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कौम की ईद का दिन होता है और हमारी 2 ईदें हैं, एक रमज़ान ईद और एक बकरा ईद। आका ने दस्तावेज बता दिया है, दस्तावेज बनाकर बता दिया, 2 ईदें हैं मुसलमानों की, एक रमज़ान ईद, एक बकरा ईद। ईद के दिन पहला काम सुबह में जल्दी उठेंगे। दाखला तरीके 5 बजे उठते थे तो इस दिन 4:45 बजे उठना एक सुन्नत है, इस पर अमल कर लिया 100 शहीद का सवाब मिल गया। मिसवाक कर लेंगे, वुज़ू कर लेंगे, गुस्ल कर लेंगे, नए या मौजूद में से उम्दा कपड़े पहन लेंगे, इतर लगा लेंगे, खुशबू लगा लेंगे, छुआरे खा लेंगे। रमज़ान ईद है इसलिए कि आज रोज़ा नहीं है, रोज़ाना रोज़ा था, आज रोज़ा नहीं है। जल्दी उठकर इतने काम करके नमाज फजर में आ जाएंगे, ईदगाह जाएंगे, एक रास्ते से जाएंगे, दूसरे रास्ते से वापस आएंगे। बड़ी ये क्या बीमारी है, एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना। अल्लाह भी बंदों में अपनी शान बताता है, अल्लाह की शान में बड़ाई है। एक मौका इस्लाम ने दिया कि ए बड़े बंदो तुम अपनी बड़ाई बताओ। क्या मतलब? तुम्हारे दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारी तादाद बताओ। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ये इस ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तुम बहुत हो, इसको बताने के लिए ईदगाह जाओ और एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से वापस आओ। देखने वाली दुश्मन आके समझेगी कि ये आटे में नमक की मिकदार नहीं है, बल्कि ये तो बहुत फैले हुए हैं और इनकी तादाद बहुत बड़ी है। तुम्हारी शान तुम्हारी ताकत से मालूम होगी, तुम्हारे जुस्से से मालूम होगी। इसलिए ईदगाह एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से वापस आओ। ईद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं घर में, और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में भी कोई नमाज नहीं। ईद की नमाज के बाद आकर के घर में कोई अगर चाश्त वगैरह पढ़ता है, ईद चाश्त के कायम मुकाम हो गई है, अब उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। ये चंद मैंने मोटी मोटी सुन्नतें गिनवा दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं खुदावंद कुद्दूस ईद सईद की हकीकी खुशियाँ हमें नसीब फरमावे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आलम इस्लाम में इस दिन अमन व आस्ती नसीब फरमावे। खूब याद रखो, अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह की निगाह में हम मरदूद हो चुके हैं, तो अल्लाह की निगाह में महबूब बनने के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार। दूसरे नंबर में अमन व सलामती की हर हाल में कोशिश करना, कानून की पासदारी रखना, और अपने अखलाक से, अपने आदात से, अपने जिस्म से, अपनी जान से, हर एतबार से अमन व आस्ती फैलाने की कोशिश करना। कोई नामुनासिब चीज़ पैदा न हो जाए, हट्टल वसा उसकी कोशिश करना, और अमन व आस्ती के साथ मोहब्बत का परचम फैलाते हुए भाईचारे के साथ, गमखारी के साथ गरीबों को उस दिन पैगंबर ने फरमाया ईद के दिन फितरे का पहले इंतज़ाम कर दो, ताकि ईद के दिन मुस्लिम समाज में कोई भिखारी भीख मांगता हुआ खड़ा नहीं होना चाहिए। अल्लाह इस दिन भिखारी को भीख मांगता हुआ देखना पसंद नहीं करता, इसलिए पहले फितरे का इंतज़ाम करवाया। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन को हमारे लिए इंतहाई खुशियाँ और मसरत का दिन बनाए। हज़रत मौलाना के अहलिया
مرحومہ کی تعزیتی مجلس بقیہ نماز سے فراغت کے بعد ہے، اس میں مختصراً چند باتیں انشاءاللہ ذکر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔